हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है, मैंने मेरा बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 कॉमर्स का चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका था, तो मैं उसकी सारी एक बार रिवीजन करवा रही थी, शॉर्ट रिवीजन। तो उसके सारे टॉपिक्स मैं आपको समअप करवा रही थी अपनी सीरीज़ वाइज। तो मैंने सीरीज़ चला रखी है और मेरा डे 3 है उसकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको उसका एक शॉर्ट समरी, जिसे कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, तो वो करवा रही हूँ सारे टॉपिक्स के। तो आपने अगर मेरी डिटेल्ड वीडियो देख लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए, अब फिर इसका समअप करिए, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट सदा के लिए पक्के पक्के याद हो जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो लर्नर्स, मैंने आपको जो रिवीजन सेक्शन में भी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, 5 तरह की फॉर्म्स होती है, ये बात तो आपको पता चल गई होगी। कौन कौन सी फॉर्म्स थी आपकी? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी। उसमें से भी मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप दोबारा भी समझा दी, आपको मैंने इसका टेक्निकल विजुअलाइजेशन वाली भी वीडियो बता दी। अब मेरा मैंने पार्टनरशिप भी समझा दी। अब कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स है जिनका मैंने रिवीजन नहीं करवाया, वो मैं आप करवा देती हूँ, और उनको डिटेल में देखने के लिए आप मेरे चैनल पे कंसल्ट करिए। तो पहला मैं आपको बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो लर्नर्स, 3 टाइप की पार्टनरशिप होती है। पहली होती है आपकी पार्टनरशिप एट विल। इसका क्या मतलब होता है पार्टनरशिप एट विल का? विल मतलब, अगर हम इंग्लिश के टर्म में भी विल को देखें, बिजनेस से ना छोड़े, तो इसका मतलब होता है इच्छा, या हम इसे कह सकते हैं डिजायर। तो ये वो पार्टनरशिप होती है जो अपनी इच्छा से चलती है, अपने डिजायर से चलती है, अपनी मर्जी से चलती है। जितने समय तक ये चलाना चाहे चला सकते हैं, कोई इसमें पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं होती। मेरा मन करे मैं 1 महीने में अपने पार्टनरशिप को बंद कर दूं, मेरा मन करे मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी पार्टनरशिप को रखूं, मेरी मर्जी, या मैं कह सकती हूँ मेरे पार्टनर्स की मर्जी। कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपकी अपनी मर्जी होती है। आप जितने मर्जी चाहे अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रन कर सकते हैं। फिर सेकेंड, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो वो होते पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, ये ऐसी पार्टनरशिप होती है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनती है। देखिए लर्नर्स, अगर ये बनती है ना, तो ये अपना ऑलरेडी बता देती है कि मैं इतने दिनों के लिए, मतलब आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आपको इतने समय के लिए अपनी पार्टनरशिप फर्म चलानी है। वो कोई भी ईयर हो सकता है, चाहे कितने भी समय हो सकता है, चाहे मैं 1 मंथ के लिए चलाऊं, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, कितने भी ईयर, जितने मेरी मर्जी हो, तो मैं उतने ईयर के लिए अपने पार्टनरशिप फर्म को चला सकती हूँ। लेकिन ये आपको मेंशन पहले ही करना पड़ेगा कि आपको कितने समय के लिए चलानी है, क्योंकि बाद में आप इसका कुछ नहीं कर सकते। जितना समय आपने मेंशन किया उसके बाद आपको वो बंद करनी ही पड़ेगी। फिर थर्ड होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें आप एक पर्टिकुलर, कह सकते हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए आप पार्टनर्स बनते हैं, टू अचीव अ पर्टिकुलर टारगेट। अब टारगेट क्या हो सकता है? जैसे आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिला या आपको एक वेंचर मिला। प्रोजेक्ट वेंचर क्या होता है? जैसे सपोज करो आपको कहा गया कि आप ये ब्रिज बना दो, ठीक है? तो ब्रिज आपको, सपोज करो इस रोड से रोड ए को रोड बी से ज्वाइन करता हुआ एक आपको ब्रिज बनाना है। उसके लिए आप 5 लोगों की पार्टनरशिप में आए हो। तो वो पार्टनरशिप कब खत्म हो जाएगी? जब आपका ब्रिज बन जाएगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, चाहे आप 1 दिन में ब्रिज बना लो, 10 दिन में बनाओ, 15 दिन में बनाओ, 1 महीने में बनाओ, 1 साल में बनाओ। इसमें जो पैसा होता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है कि मैं, मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी होती है वो ये कह देती है कि पूरी प्रोजेक्ट कंप्लीशन के मैं आपको इतने पैसे दूंगा। वो आपकी मर्जी है, कितने भी समय में कभी भी आप अपनी वो कर लो। तो ये होती है आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें आपका कोई भी एक पर्टिकुलर समय फिक्स नहीं होता। फिर इसके बाद जो एक पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
जिसे हम कह सकते हैं आपकी LLP। तो ये क्या होती है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बेसिस पे चलती है। किसके बेसिस पे चलती है? 2008 के बेसिस पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये क्या है? कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। देखिए 2008 से पहले, जिसे मैं कहूँ कि प्रायर टू 2008, क्या होता था कि पार्टनर्स के सिर पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड कहूँ मैं तो कि अगर लॉस हो गया तो कितना भी अमाउंट का लॉस हो गया तुम्हें इक्वली बांटना पड़ेगा अगर तुम्हारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, या तुम्हें उसे इक्वल रेशियो में अपनी लेना पड़ेगा। लेकिन जो 2008 के बाद की मैं अगर बात करूं तो ये एक लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब देखो नाम में ही समझो, इस एक्ट की डेफिनेशन इसके नाम में है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब हर एक पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी होगी। अगर उसने कह दिया कि मैं 5 लाख तक अपनी लायबिलिटी को पे कर सकता हूँ और अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड्स अगर किसी का लॉस 5 लाख से ज्यादा हो गया तो उसे तो अपना 5 लाख ही देना पड़ेगा, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितनी ज्यादा हो। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ये एक लिमिट फिक्स कर देता था हर एक पार्टनर्स के लिए कि इस अमाउंट से या इस रेशियो से या इस परसेंटेज से, देखो 3 ही तरीके से आप अपने लायबिलिटी पे कर सकते हो, या तो परसेंटेज शेयर के अकॉर्डिंग कि 25% मैं कर दूंगा, 10% मैं कर दूंगा, या आप एक फिक्स्ड अमाउंट बोल दो कि 5 लाख तक मैं कर दूंगा, 10 लाख तक मैं कर दूंगा, या आप अपना रेशियो बता दो कि 2:3 के रेशियो में बटेगा तो 3 मेरा 2 दे रहा, या 1:1 में बटेगा तो इक्वली मेरा। तो आप जितना बता दोगे आपको उसके बाद अपनी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करनी पड़ेगी। जो अमाउंट आप गिवन होगा, आपने कह दिया होगा, उसी अमाउंट में आपको अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करना होगा। फिर इसके बाद होता है आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। मैं इसका भी रिवीजन करवा देती हूँ, वैसे मेरी डिटेल्ड वीडियो है, मैं बार बार यही कह रही हूँ। वो लर्नर्स जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप जाके इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वहां पे इनको डिटेल में हर एक चीज हर एक टॉपिक फुल टू डीपली डिटेल्ड समझाया हुआ, वहां पे देख लीजिए और फिर इसका सम अप करने आ जाइए। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में पहला पार्टनर होता है आपका एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर आपका, इसका दूसरा नाम आपका एक्टिव पार्टनर भी होता है। ये वो पार्टनर होता है जो सबसे ज्यादा आपकी बिजनेस रिलेटेड टर्म से आप कह सकते हैं इंटरनल थिंग्स या इंटरनल अफेयर्स में इंक्लूडेड होता है। ये हमेशा इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो 24/7 और 365/12 होती है। इसका क्या मतलब, पूरे साल, पूरे महीने, पूरे दिन ये अवेलेबल होता है। ये सारी कंपनी के, इसका नाम ही एक्टिव है, तो ये हर ही टाइप के डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, हर चीज में अपना कॉन्सेंट देता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है, हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए वर्क ऑन करता है। फिर सेकंड में बात करूं तो होता है आपका स्लिपिंग पार्टनर। इसका नाम आपका दूसरा होता है डोरमेंट पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता आपके बिजनेस रिलेटेड अफेयर्स में। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए या स्पेसिफिक वेंचर के लिए या स्पेसिफिक टारगेट के लिए उठता है और अपने उस अकॉर्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके चला जाता है। स्लिपिंग ये तो होगा नहीं कि वो सोता रहेगा पूरे पार्टनरशिप में। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने सारी जो चीजें होती है वो अपने टारगेट के बेसिस पे करते हैं। जैसे एक्टिव पार्टनर्स तो पूरे समय एक्टिव रहता है, लेकिन ये जो स्लिपिंग पार्टनर होता है वो पूरे समय एक्टिव ना रह के वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर समय, एक साल में एक्टिव रहता है। फिर थर्ड इसका पॉइंट होता है साइलेंट पार्टनर। देखो, अगर ये बात होती है, अगर आपको कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज आपको अच्छे से चलानी है तो उसमें आपको अपनी स्ट्रेटेजिकल अलायंस करनी जरूरी होती है। स्ट्रेटेजिकल अलायंस का मतलब क्या होता है, आपको अपनी कुछ रणनीति बनानी होती है, स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, जिसे हम कहते हैं रणनीति या कूटनीति। तो रणनीति बनानी होती है आपको, तो वो आपके पार्टनर्स को वो आपकी अदर कंपनीज को ना पता चले। तो साइलेंट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो लोगों की नजरों में तो पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ मैनेजमेंट को पता होता है वो पार्टनर होता है। अब आप मेरे से पूछे कि ऐसा क्यों, तो इसका रीजन ये होता है कि अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, ताकि आगे वाले बंदे को ये लगे कि इनके पास कम लेस वर्कफोर्स है और ये इतना काम नहीं कर सकते, फिर उस पार्टनर को लेके टर्म्स आप ज्यादा अपना काम करो। फिर होता है आपका नॉमिनल पार्टनर।
ये जो नॉमिनल पार्टनर होता है, सच अ पार्टनर नाइदर कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल नॉर टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट, ही मे लेंड हिज नेम टू द प्रोप्राइटरशिप फर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म, he may not share the profit or loss of the firm partner by holding out is an example of nominal partner। मतलब ये है कि ऐसा पार्टनर था ना ही ये प्रॉफिट लेता, ठीक है, ना ही ये कैपिटल देता, ठीक है। तो आपका क्या काम होता है, ये सिर्फ इसलिए आता है एक पार्टनरशिप में ताकि पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट हो सके। अब आप ये कहे कि जब ये नए पैसे लेगा नई कैपिटल देगा तो इसका बेनिफिट किस तरीके से हो सकता है, तो इसका बेनिफिट इस तरीके से होता है कि वो एक पावर शो करे। देखो, एक ग्रुप में जितने पावर्स होते हैं, वो जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा वैल्यू होती है उस जगह की, तो अपनी पावर शो करने के लिए आता है, वरना वैसे इसका कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। और लास्ट होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा पार्टनर होता है जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से होता है। ये पार्टनर की कोई वॉइस नहीं होती, ही हैव नो वॉइस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता वो गूंगा होगा। नो वॉइस का मतलब होता है वो अपनी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करता, बस उसका मतलब होता है अपना पैसा लगा दो और खुद का पैसा ले लो। जैसे ये अगर एक पार्टनर है, ये पैसा लगाएगा अपना और उसका प्रॉफिट ले लेगा, लेकिन उसका कोई हक नहीं होता कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में बोलने का। फिर एक और स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनर होता है जो होता है आपका माइनर पार्टनर। वो कौन होता है, माइनर पार्टनर आपका वो पार्टनर होता है जो 18 ईयर से कम होता है, जिसने अभी तक 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की होती, वो होता है आपका माइनर पार्टनर। तो आज की वीडियो में आपने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, और होपफुली सो आपको उसका रिवीजन सेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लर्नर्स मैंने 2 बार इनकी वीडियोस अपलोड कर दी है, इसकी इस रिवीजन की और इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा डाउट रह जाता है, वैसे तो मैं कोई भी टॉपिक छोड़ती ही नहीं हूँ, फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है जो आपके दिमाग में हो और मैंने ना करवाया हो, या आपको कोई और जगह से किसी भी कोई सैम्पल पेपर से या किसी और बुक से कोई डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मेरी इन वीडियोस को अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज।